नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अमीश जी, एक गीत होया करता था पहले, मुझे लगता है ये गीत बहुत दिनों बाद सटीक आज नजर आ रहा है। वो गीत था कि 4 बच गए मगर पार्टी अभी बाकी है। मुझे तो लगता है 3 बच गए हैं मगर पार्टी अभी बाकी है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी का भी मुझे भरोसा नहीं होता है। हमारी आज की वीडियो होने वाली है संबित पात्रा ने रिसेंटली जितनी बार भी कांग्रेस की बजाई है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कह दें, आज जेल से ताजा निकले हुए लालू प्रसाद का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पे सुनते हैं कि उन्होंने बुरखा दत्त से क्या कहा। एंड लालू जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत लोग आ गए आपके पास, नाराज मत होइए। आज सेलिब्रेशन You are brave and I am always I appreciate it. थैंक यू लालू जी। Brave lady. Thank you, Not Ladu. that you are male. स्माइल तो देखिए, अभी जो जेल से निकले हैं उनके मुंह से अपनी मर्दानी प्रशंसा सुन के देवी जी कितनी खुश हो रही हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सबके लिए एक बोनस क्लिप है। Nuts Explained. तो सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारा पप्पू जो है उसने कांग्रेस को आखिर क्या क्या दिया। कि जय एक बार मौसी के पास जाता है वीरू के लिए रिश्ता कायम करने के लिए, रिश्ता तय करने के लिए, और मौसी पूछती है, अरे जय बेटा जरा बताओ तो सही, लड़का किस खानदान से है, क्या करता है, कमाता कितना है और लड़के के लक्षण क्या है। तो जय बोलता है, देखो मौसी जी, कमाता तो अच्छा है मगर कभी कभी कमा नहीं पाता है। मौसी बोलती है, क्यों कभी कभी नहीं कमाता है? अरे जिस दिन जुआ नहीं खेलता है उस दिन अरे जुआरी है? ना 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 ना, जुआरी तो बिल्कुल नहीं है जी। वो तो जिस दिन शराब पी लेता है उसी दिन जुआ खेल लेता है, मगर जुआ थोड़ी खेलता है, वो शराबी भी है। अरे ना ना ना, शराबी तो बिल्कुल नहीं है। वो जिस दिन थोड़ा सा चला जाता है हमारी नाचने वाली भाभी के पास, उस दिन जरा थोड़ा सा ऐसा है कि वो शराब पी लेता है। अरे मौसी बेहोश। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाल ऐसा है। आप देखिए प्रताप जी के चेहरे को देखिए, आप देखिए कैसे मुरझाया, ये खिलता हुआ चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है। अब बेचारे इस प्रकार से मौसी के सामने जाके रिश्ता मांगना पड़ रहा है। कांग्रेस की हाल, अब आप बताइए राहुल जी की हालत क्या है। अब कोई पूछे प्रताप जी से, प्रताप जी मैं तो आपका छोटा भाई हूं, आप बताइए जरा राहुल जी की आप 3 उपलब्धियां बता दीजिए। चलिए 3, केवल 3, 5-7 नहीं पूछ रहा हूँ, 3 उपलब्धियां। चलिए मैं चैलेंज करती हूँ, राहुल बाबा की 3 उपलब्धियाँ कांग्रेस के कोई भी नेता आपको बता नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ही आपको दिखा देती हूँ। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। अब आप मुझे बताओ, कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। वैसे मुझे राहुल बाबा के छोटे मामा मिले हैं तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी थोड़ी मुलाकात करवा दूं इनकी। यहाँ आप जिन प्रवक्ता को देख सकते हैं उनका नाम है सुष्मिता देव, के पहले भी योगी जी को अजय बिष्ट के नाम से बुला चुकी हैं और उस वक्त गौरव भाटिया जी ने इनको जबरदस्त जवाब दिया था और इस बार भी ये वही काम फिर से कर रही है। अजय बिष्ट जी को कितनी बारी दिल्ली बुलाया गया मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ, वो आए नहीं। और ये हाल हो गया कि प्रधानमंत्री की तस्वीर को भी उत्तर प्रदेश के अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उससे मोदी जी का जो छवि उसको उड़ा दिया गया। ये बात हम सब जानते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के और अजय बिष्ट जी माननीय मुख्यमंत्री, उनके बीच में क्या चल रहा है ये भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस नाम से वो जाने जाते हैं आज, योगी आदित्यनाथ, उससे क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों उनका पुराना नाम, उनके इस पंथ में आने से पहले का नाम अजय सिंह बिष्ट, वो आप लोग उससे उनको बुलाते हैं? ये जो कांग्रेसी है इनको बहुत तकलीफ होती है योगी जी को योगी जी कहने से, क्योंकि अभी भी इनके दिल में दर्द है कि कैसे कोई भगवाधारी सीएम जैसे पोस्ट को होल्ड कर सकता है। इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ जी का नाम अपने जुबान पे ला नहीं पाते। सीधी सी बात है, जिनका नाम जो है उसी नाम से बुलाते हैं। अजय बिष्ट जी ने कहीं इनकार किया क्या? उनका नाम अजय बिष्ट है।
आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस ऑर्डर के तहत अजय बिष्ट जी को बैन किया गया था, उसमें भी अजय बिष्ट का नाम लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा पूरी दुनिया उनको योगी आदित्यनाथ ही बुलाती है, लेकिन कांग्रेस का कोई आदमी उनको इस नाम से नहीं बुलाना चाहता। आप पूरी दुनिया क्या बुलाती है मुझे नहीं पता, जो उनका नाम है हम उनको उनके नाम से बुला रहे हैं। नाम पर उनको शर्म क्यों आनी चाहिए? नाम तो नाम होता है, माता पिता आपको आपका नाम देते हैं। नहीं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि उनसे कोई आपत्ति है, लेकिन ये मेरा सवाल था, चलिए ठीक है, आपने इसका जवाब दे दिया। देखिए सौरभ जी, हमारे विधायक नाराज हैं और योगी आदित्यनाथ जी को मोदी जी फोन करके बुलाते हैं और योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली नहीं आते हैं। ये सब एंटोनियो माइनो जी को कैसे पता है? कैसे पता है, मैं जानना चाहूंगा। क्या प्रधानमंत्री जी ने एंटोनियो माइनो जी को ये बताया या फिर योगी जी ने एंटोनियो माइनो जी को ये बताया? किसी ने नहीं बताया। ये बैठ के अपने घर में अटकलें लगाते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको भी सोनिया गांधी कहना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम में क्या रखा है? माता पिता ने नाम दिया है एंटोनियो माइनो इतने प्यार से। ये राहुल बाबा जो है वो ट्विटर पे दिन रात ट्वीट करते रहते हैं। हालांकि ये ट्वीट वो खुद तो करते नहीं हैं, कॉपी पेस्ट का कारोबार है उनका, लेकिन फिर भी देश के हर मामले में इनकी टिप्पणी आती रहती है और ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हर डिसीजन मोदी सरकार गलत ले रही है और सिर्फ राहुल बाबा को ही देश की चिंता है। देखिए, मैं एक और छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर दुनिया जाने एक टिटिहरी चिड़िया होती है। टिटिहरी, ये टिटिहरी चिड़िया जो होती है वो दोनों टांगे ऊपर करके सोती है। वो ऐसे नहीं सो पाती जैसे बाकी चिड़िया, ये दोनों टांगे ऊपर करके सोती है और उसको लगता है कि ये आसमान जो है, चूंकि वो टांगे ऊपर करके सोती है, वो आसमान को उसने पकड़ रखा है और अगर गलती से उसके टांगे नीचे हो जाएंगी तो आसमान धरती पे गिर जाएगा और सारी चिड़ियाएं और सारे प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो टिटिहरी चिड़िया ऐसा सोचती है। ये राहुल गांधी और राहुल गांधी जी के जो मित्र हैं वो राहुल गांधी को टिटिहरी चिड़िया बना चुके हैं। राहुल गांधी आज हिंदुस्तान की राजनीति के टिटिहरी चिड़िया हैं। उनको लगता है कि वो ट्वीट नहीं, टिटिहरी ट्वीट करेगा तो जो बिडेन कुछ करेगा, टिटिहरी ट्वीट करेगा तो इंडिया। ऐसा नहीं है, टिटिहरी ट्वीट करे या ना करे, दुनिया चलेगी। दुनिया का एक कायदा कानून। बंगाल इलेक्शन में कांग्रेस की धज्जियां तो उड़ ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में इतनी खुशी हुई कि बीजेपी को सत्ता नहीं मिली। यही सोच सोच के वो अपनी हार भी भुला चुके हैं। बंगाल की बात अभी कांग्रेस पार्टी ने कही। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जश्न मनाने को रवैये को देखिए, उनके जश्न मनाने के तरीके को देखिए। 40 से 0 पे आ गए, मगर मुस्कुराहट उनके जहन में किस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। हम 0 से बाद में 3 पे आए और 3 से 77 पे गए। आप देखिए 0 से हम 18 सीट लोकसभा पे गए। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी हम पे मुस्कुरा रही है। मुझे कभी कभी तो दया आती है कि ये किस प्रकार की मानसिकता है कि दूसरे को हारते हुए देखकर आप इतने खुश हो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आपका अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब यहाँ संबित पात्रा जी नवजोत सिंह सिद्धू की भी लेने वाले हैं। अभी माँ की विषय में कहा गया कि माँ के साथ गद्दारी करना, माँ की पूजा छोड़ देना, मुझे याद आते हैं ये डायलॉग, जो माँ वाला डायलॉग है ना कि पार्टी माँ होती है। आपने जाना पहले किसने दिया था? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा था कि पार्टी हमारी माँ होती है और माँ के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। और मुझे वो तस्वीर भी याद है कि पार्टी छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नवजोत सिंह सिद्धू जब सोनिया गांधी जी को मां मानते हुए उनके चरणों पर हाथ लगा रहे थे और कह रहे थे आज से यही मेरी मां है, उस समय क्या हो गया? ये माँ का डेफिनेशन कैसे बदल गया? ये लंदन की मेट्रो परिसेवा है और यहाँ पे दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग एकत्रित थे और इन्होंने पैंडेमिक के वक्त सबको चीयर करने के लिए हरे राम और हरे कृष्ण का जाप करना शुरू कर दिया। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉपनर्स का स्ट्राइक हटने के बाद हम बहुत जल्द वहाँ पे वापस आएंगे। फिलहाल के लिए आप सब हमें नर्स एक्सप्लेन पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको डोनेशन देना हो तो आप topnurseoriginal@paytm में जाके दे सकते हैं। एक और बात, हमारे एक मित्र हैं आहान जो कि राष्ट्रवादी रैप सॉन्ग्स बनाते हैं, तो इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद जाइए उनका चैनल चेकआउट कीजिए और अगर आपको उनके गाने पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।